बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा स्पाइसी मज़े का चिकन अचार गोश्त। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, जो कि मोटी वाली जो चार की मिर्ची होती हैं वो चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली। ये थोड़ी ज़रा होती हैं तेज़ तीखी सी, तो लेकिन इनका भी बहुत मज़ा आया। तो आपने ये 5-6 मिर्च ले लेनी। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। ये मैंने लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसमें मैंने ये जो मसाला रेडी किया है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और उसका मैंने पतला सा पेस्ट बनाया। लेकिन अगर आपको बड़ी वाली मिर्चें मिल जाए ना, तो आपने इसका थिक पेस्ट बनाना है, ताकि वो फिर उनके अंदर आराम से लग जाए। ये मेरी मिर्चें बारीक थी थोड़ी, तो मैंने इसीलिए इसमें जिस तरह से वो होता है ना कि लेमन के जूस के साथ मसाला अंदर तक चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिन रखा है लेमन जूस की वजह से। ठीक है जी। और मैंने जो खुश्क मसाला रेडी किया है, इसमें मैंने जो मसाले ऐड किए मैं भी आपको बताऊंगी भी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो ये देखें, इसको इस तरह से फैलाना सेंटर में से सारे मिर्चों को। उसके बाद हमने ये मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी। और खुश्क मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो है सुर्ख मिर्च, नमक, फैज़ा, धनिया, कटाई पाउडर, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, अजवाइन और राई। ठीक है जी। इसमें जो कलौंजी है ना, वो आपने हाफ स्पून से भी जो है ना यूज़ करनी है, और उसको आपने पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना, वरना आपका जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। उसको आपने एज इट ही रखना, इससे वो होती है। और बाकी जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सुर्ख नमक ये आपने 2 टीस्पून लेना है, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, खटाई पाउडर, सौंफ, मेथी दाना, हल्दी, अजवाइन, राई, ये आपने तकरीबन 1 टीस्पून लेके इनको आपने बारीक पाउडर में बना लेना है। और मेथी वो जो है ना कलौंजी, वो उसमें हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ जो है आपने साबुत ही ऐड करें। ठीक है। ये देखिए जी, मैं इस तरह से चम्मच के साथ इसके अंदर जो है मसाला तकरीबन डाल रही हूँ, ताकि वो इसके अंदर चला जाए। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मिर्चों को मसाले के साथ भर के रख लेना, और जो बाकी का लेमन जूस और मसाला है उसको आपने वेस्ट नहीं करना है, वो हम आगे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने लिया तकरीबन 1 पाव के करीब दही, उसमें मैंने जो बाकी का मेरे पास पाउडर मसाला बचा था वो मैंने ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो चलें, जब हम आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, तो इसको आप मिक्स करके रख लें तरीके से दही के साथ। तो ये है कि आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है, और मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी मुझे शुक्रिया का मौका दें, और जल्दी से जाके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब देखिए जी, मैंने कढ़ाई में दिया है घी, तकरीबन 1 प्याले के करीब मैंने घी लिया है। उसके बाद मैंने इसको चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मैं पहले जी घी में फ्राई करूँगी। मैं जब तक चिकन को फ्राई नहीं करूँगी तो मुझे वो होता है कि जी चिकन की स्मेल नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं इसको लाजमी पहले फ्राई करूँगी। 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था, और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड करके वो भी साथ इसके फ्राई किया था अच्छे तरीके से, ताकि उसकी भी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, और चिकन की स्मेल भी जो होती है मखसूस किस्म की वो भी ना आए। ठीक है जी। तो यहाँ ये इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ घी में डाल के चिकन को। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तो इसको सीधा हम जो है फ्राई करेंगे। ठीक है। इसमें प्याज नहीं यूज़ होगा, चार गोश्त में प्याज नहीं डलता है। इसमें जो है मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तो उनका एक पेस्ट रेडी कर लिया था। वैसे कटिंग करके भी डालते हैं, लेकिन मुझे जो है वो उससे अच्छा लगता है, तो उससे ये होता है कि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से साथ जो अच्छा लगता है, यह लगता है। ये आप लोग बना के मस्त कीजिएगा, बहुत मज़े का बना था। हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा, कलर का चेंज हो जाएगा, तब हम इसे प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसमें तो अब हम इसको अच्छे चम्मच को चलाएं, और आपने जो दही में पाउडर मसाला ऐड किया हुआ था वो था हमारे पास, ये अब हम कर देंगे। और इसमें अब कोई मसाले नहीं ऐड होने, दही और टमाटर के जो पेस्ट वो करेंगे, और इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से करें कि हमारा जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अगर यही अचार गोश्त मटन या बीफ में बनाना चाहें ना, तो फिर आप गोश्त में डाल के ना उसके साथ मैरिनेट करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखना है,
फिर उसको गिला के फिर अपने टमाटर वगैरह डालने हैं। और अगर चिकन का डाल आपको के रखने रखी इसको जो है कुक करेंगे। तो ये देखिए जब किलो है वो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन हमने इसको जो चिकन है वो सॉफ्ट है। और ये देखें जब हमारा ऑयल इतना बड़ा तो हमारा जो मसाला बच गया था लेमन जूस में जो हमने डाला वो इसमें कर देंगे। देखें इसकी लुक ये खूबसूरत आ रही है, प्यारा इसका कलर आया है। उसके बाद इसके ऊपर ये सब्ज़ मिर्च रख देंगे और साथ ही मैंने लेमन कटिंग किया था वो भी इसके पे रख के, तो इसको फिर हम जैसे दम वाला फ्लेम होता है ना, तो उस फ्लेम के ऊपर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और खाने में तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही खट्टा, बहुत ही स्पाइसी, बहुत मज़े का था। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरह से लेमन रख के तो 5 मिनट के दम पे रखेंगे। और ये देखें जी अब दम के बाद की जो इसकी कंडीशन है ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लगा है, कितना इस पे जो कहते हैं ना रूप आया हुआ है सालन पे। तो आपने ये मस्ट ट्राई करना है, मुझे अपने दुआओं में याद रखना है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।